तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर्स पर। और हर बार की तरह आज फिर हम SSC CHSL का 17 मार्च 2018 की सेकेंड शिफ्ट लाए हैं। इसमें आज हम रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व करेंगे। ये सेक्शन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, आपको कुछ रीजनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई बोले कि मैं आपकी बहुत मास्टरी करवा दूंगा, मैं बहुत ये सब करवा दूंगा, बिना पेन उठाए आप आंसर्स दे देंगे, बिना ये कुछ किए आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। सब कुछ हो सकता है, चुटकियों में सॉल्व हो सकता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर आप रीजनिंग की बात करें और ये SSC एग्ज़ाम्स वगैरह में, चाहे कोई भी हो, CGL हो, मल्टीटास्किंग हो या आपका CHSL हो जिसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चन वाला, या CPO हो 50 क्वेश्चन वाला, तो 25 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स या हो या 50 क्वेश्चंस में हो, 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी 5 चैप्टर्स आप ऐसे मान के चलो, 6 की जगह भी 5 ऐसे मान के चलोगे जिनकी बहुत अच्छी वेटेज रहती है। एक आपका आता है सीरीज कंप्लीशन, ठीक है जी। इसमें आपकी अल्फ़ाबेट वाली सीरीज भी आती है, नंबर सीरीज भी आती हैं, दो तरह के हो गए। एक आपका आता है टॉपिक एनालॉजी का, तीसरा आता है क्लासिफिकेशन, और चौथा आता है डिकोडिंग, बात की थी हमने, और पांचवा आप ब्लड रिलेशन या डिस्टेंस डायरेक्शन के, ब्लड रिलेशन या डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस। इनको आप 5 या 6 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आते ही आते हैं, और इनमें कम नहीं लगभग 60% ऑफ टोटल क्वेश्चंस इन 6 चैप्टर्स में से ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर अपनी तैयारी बहुत पक्की करनी है तो इन 6 चैप्टर्स में आपका बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। और इन 6 चैप्टर्स में होल्ड के लिए आपको बस मेनली अपनी कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट है। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर्स, क्यूब्स पता होने चाहिए 1 से 40 तक के नंबर्स के, और प्लस आपको नंबर इक्विवेलेंसी पता होनी चाहिए A से लेके Z तक सभी अल्फ़ाबेट्स की। ये सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान हो। तो रीजनिंग में ऐसा इतना CHSL और मल्टीटास्किंग के लेवल तक तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बहुत रटवाना है या आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। थोड़ी कॉमन सेंस, थोड़ी ये आपको नॉलेज, ये सब आपको याद होना चाहिए, तो बहुत इजीली रीजनिंग का सेक्शन निकला जा सकता है। अब आप रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप और अपने जो आपके वीक पोर्शंस है, चाहे GK हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, तीनों में से अगर कोई और वीक भी है आपका पोर्शन तो आप उसमें भी कवर अप कर सकते हैं। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कैसे हैं ये क्वेश्चन, क्या क्या आए हुए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शिप वाटर। शिप का संबंध वाटर से है। आप सबको पता होगा कि शिप जो है वो वाटर पे चलती है, सिंपल सा लॉजिक है। अब जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रैक ट्रेन, ट्रक रोड, लैंड लायन, रोड साइकिल, आप देखें तो ऑप्शंस भी लगभग सारे वही सिमिलर ही हैं, लेकिन आपने इसमें फ़र्क क्या पता लगाना है कि शिप पहले वो चीज़ आई है जिस पे वो चलती है, मतलब पहले चीज़ वो है और दूसरी चीज़ वो है जिस पे वो चलती है। तो सीक्वेंस देखो, फर्स्ट शिप है, सेकंड वाटर है, तो यही जो सीक्वेंस है ये हम देखें तो किस में फॉलो हो रहा है, सिर्फ ट्रक और रोड पे। ट्रैक ट्रेन में ट्रैक पहले आ गया, ट्रेन ट्रैक पे चलती है लेकिन ट्रैक पहले आ गया। लायन लैंड पे चलता है लेकिन लैंड पहले आ गया। साइकिल रोड पे चलती है लेकिन रोड पहले आ गई। ट्रक रोड पे, ट्रक पहले है और रोड बाद में है। इसी तरह शिप वाटर में भी यही सीक्वेंस था। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 45-60। देन आपको दो नंबर्स ऐसे बताने हैं जिसमें यही रिलेशन है जो 45-60 में है। 45-60 में क्या क्या रिलेशंस है, 45 और 60 में ये रिलेशन है कि 60 - 45 15 होता है, और दूसरा ये रिलेशन है कि 45 × 4/3 भी 60 होता है। तो आप 4/3 वाला देखो, कहीं ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, मतलब अगर हम पहले नंबर को 4/3 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा नंबर मिल रहा है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा। अब अगर ये चेक करें कि 45 + 15 60 होता है, वो मिल रहा है कहीं पे, 25 + 5 30, नहीं 15 नहीं ऐड हो रहा, 65 + 25 ऐड हो रहा है, 90 मिल रहा है, 35 + 10 ऐड हो रहा है, 45 मिल रहा है, लेकिन 55 + 15 ऐड होने पे 70 मिल रहा है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में वही रिलेशन है जो 45-60 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन MCG, फिर उसके बाद NDH, MCG NDH, M - 1 N, C + 1 M + 1 N,
C+1 D, G+1 H। तो मतलब हमने M, C और G में एक एक ऐड किया तो हमें NDH मिल रहा है। इसी तरह हमने देखना है कि हमें एक इन जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें क्या ऐसा रिलेशन है किसी में जिसमें एक ऐड करने पे दूसरा लेटर्स मिल रहे हैं। I में अगर हम एक ऐड करें I+1 J, O+1 P, T+1 STU, JPU। पहले ही ऑप्शन में ऐसा हो गया है कि जो MCG में 1 ऐड कर रहे हैं कंसेक्यूटिव लेटर्स में, देखो कंसेक्यूटिव लेटर्स ये होती है M का कंसेक्यूटिव N, C का D, G का H। इसी तरह हम IoT में देखें I+1 किया J, O+1 किया P, T+1 किया U। नेक्स्ट JMP में चेक करें ये हो रहा है या नहीं हो रहा। LOR J+2 होता है L, J की वैल्यू होती है 10 और L की वैल्यू होती है 12। तो मतलब 10 में 2 ऐड करें तो हमें 12 मिल रहा है। तो हमारा आंसर जो सेकंड ऑप्शन है वो नहीं है। थर्ड चेक कर लें RTP। वैसे तो हमें फर्स्ट मिल चुका है, अगर फर्दर आपने चेक करना है कि जो हमने सोचा है वो ठीक है या नहीं है तो हमें इसमें पता लग जाएगा। RTP SUR, R+1 S, T+1 U, लेकिन P+2 होता है R, PQR। तो P+2 होता है R। इसी तरह फोर्थ में भी यही रहेगा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन, स्टीम, आइस, इवेपोरेशन। अगर आप देखें जो बाकी सारे वर्ड्स हैं, आपका रेन हो गया, स्टीम हो गया, आइस हो गया, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर है। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो प्रोसेस होता है जो विच कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम। तो हमारा जो आंसर हुआ वो इवेपोरेशन हुआ। इट्स ऑड वन आउट, हमें ऑड वन निकालना है इन सब में से। तो हमारा आंसर है इवेपोरेशन। नेक्स्ट 29, 34, 32, 37, 34, 39, 24, 28। आप दोनों नंबर्स ध्यान से देखें सारे। 29 + 5 34, 32 + 5 37, 34 + 5 39, लेकिन 24 + 4 28 होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज इसमें 4 ऐड हो रहा है, बाकी सब में 5 ऐड हो रहा है। BDF, B की वैल्यू 2, D की वैल्यू 4, F की वैल्यू 6, 2 + 2 + 2। फर्स्ट में ये है। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, LNP, L की वैल्यू 12, N की वैल्यू 14, 14 + 2 16, 16 किसकी वैल्यू है, P की, LNP। TVX, T की वैल्यू 20, 20 + 2 22, 22 + 3 होता है 22 + 2 X, X की वैल्यू होती है 24, VWX। और फोर्थ ऑप्शन में JLP, J की वैल्यू 10, L की वैल्यू 12, P की वैल्यू 16। तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, +2 + 4। पहले में +2 + 2 हो रहा है, दूसरे में +2 + 2 हो रहा है, तीसरे में भी +2 + 2 हो रहा है, लेकिन चौथे ऑप्शन में +2 और +4 हो रहा है। तो हमारा ऑड वन आउट हुआ JLP। अब नेक्स्ट क्या पूछते हैं हमसे, हमें अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि जो लेटर पहले आती है अल्फ़ाबेट सीरीज में वही सबसे पहले आएगी। अब सब में देखो WA सभी वर्ड्स में, पांचों वर्ड्स में WA है, लेकिन फिर हमें जब कंपेयर करना है तो N के L, फिर K, फिर G। तो अगर हम कंपेयर करें N, L, K और G में, तो मतलब सबसे पहले तो आता है हमारा G। सबसे फर्स्ट वर्ड हो गया बैग। अब देखो कहीं से जो 4-1 वाला ऑप्शन शुरू हो रहा है तो वही हमारे दो आंसर रहेंगे, बाकी दोनों एलिमिनेट। 3 और 4 एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट हमने देखना है वैन, N, L और K में। N, L और K में सबसे पहले क्या आता है, K, वेक आ गया। फिर उसके बाद 4, 5, तो मतलब हमारा यहाँ पे आंसर हमें मिल गया है 4, 5, 3, 1, 2। लेकिन फर्दर चेक करने के लिए हम देखेंगे वेक के बाद हमने देखना है L और K में से कौन सा आता है, L और N में से कौन सा आता है। सबसे पहले आता है L, फिर हो गया वॉकर। तो आंसर हमारा मिल गया 4, 5, 3। अब 1, 2 आ गया, आप खुद चेक कर लेना। आंसर हमारा आ गया 4, 5, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 16, 13। अब देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसी सीरीज आ जाए ना जिसमें मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक चीज और होती है कि ये जो एक सीरीज है ये कभी कभी 2 सीरीज की भी कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सीरीज 1 जो होगी 9, फिर +4 किया 13, फिर +4 किया 17,
इसी तरह फिर +4 करेंगे 21। तो हमारा एक जो नंबर नहीं है वो, तो जो नंबर फाइंड करना है वो एक हो गया 21, ये है सीरीज 1 में। अब 2 में क्या हुआ, ये ऑल्टरनेट सीरीज है 9, 13, 17 फिर +4 21। अब इसी में क्या रहेगा 16 + 3 16 -4, 16 में से 4 घटा 12, फिर 12 में से 4 घटा 8, फिर 8 - 4 4। तो हमारी जो दो टर्म्स हैं वो 21 और 4। समझ आया आपको? 9, 13, 17, 21, ये तो हो गई एक सीरीज। दूसरी सीरीज 16, 12, 8, 16 में से 4 लेस हुए 12, 12 में से 4 8, 8 में से 4 किया 4। तो हमारा जो आंसर हो गया 21 4 है, ना कि 4 21। दोनों ऑप्शंस आपको साथ साथ के दिए हुए हैं, लेकिन हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 21 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन FLIO अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछता है आपसे, FLIO LR RX। F से क्या लेस कर है, तो हमें F से क्या ऐड करते हैं, F की वैल्यू है 6 और 9, I की वैल्यू 9, तो F + 3 3 + 3, तो L में 3 ऐड किया O में 3 ऐड किया R, तो हमारी एक टर्म तो मिल गई O। अब नीचे की दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो गए, दोनों ऑप्शंस 3 और 4। अब आगे फर्दर इसके लिए चेक करने के लिए L + 3 O + 3 R + 3, R की वैल्यू 18 + 3 किया 21, 21 किसकी वैल्यू हुई, U की, OU। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट एज ऑफ विकास एंड, ये अरिथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। और इसमें क्या कहता है कि विकास और रमन की जो प्रेजेंट एज है, विकास और रमन, इनका रेशो है 6:5। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की एज कितनी कह रहा है 98। एंड प्रेजेंट एज ऑफ विकास, विकास की उसकी एज 3/7 है, तो 3/7 × 98 14 20 14 × 3 42, तो मतलब विकास की तो एज हो गई 42। अब हमें रमन की एज फाइंड करनी है, तो रमन की एज कितनी है 6, इन दोनों की एज 5:6 के रेशियो में, 6:5 के रेशियो में है। अगर विकास की एज 42 है जो कि 6 होनी चाहिए थी, तो मतलब 6x = 42 हो गया, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 7। तो इस हिसाब से जो रमन है इसकी एज कितनी हो गई 7 × 5 35। 6:5 का रेशियो है, विकास की एज हमें 42 मिल गई, तो रमन की एज कितनी हुई 35। अब रमन की एज 35 आ गई, तो देन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एजेस ऑफ विकास एंड रमन वुड बी इन द रेशियो 7:6। अब विकास और रमन की रेशियो हमें अब क्या पूछ रहा है 7:6 कब होगा। तो अब हमें पता लग गया कि जो विकास की एज है वो है 42, रमन की एज है 35, प्लस x कर दिया, दोनों में प्लस x कर दिया, हमें आंसर मिल रहा है 7/6। अब 42 × 6 प्लस 6x = 7 × 35 प्लस 7x। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 42 × 6 42 40 × 6 240 240 + 12 252 प्लस 6x 7 × 35 7 × 5 175 और 7 और फिर उसके बाद आप 70 और ऐड कर दो, तो 175 245 प्लस 7x, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 7। तो मतलब x जो वो x की जो वैल्यू है वो उतने ईयर्स बाद उन दोनों की एज का रेशियो 7:6 हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 7 ईयर्स। विच ऑफ द वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो हमें वो बताना है कि जो वर्ड नहीं बन सकता। पहला ही ऑप्शन देखिए गैंग, गैंग में 2 जी हैं, लेकिन जो हेड स्ट्रॉन्ग है हमारा कीवर्ड उसमें सिर्फ 1 जी है, तो अतः जो गैंग वर्ड है वो हेड स्ट्रॉन्ग से नहीं बन सकता क्योंकि उसमें 2 जी हैं और हमारे पास जो कीवर्ड है उसमें सिर्फ 1 ही जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लैटिन, लैटिन को कोड कर रहे हैं हम ODWLQ से। अगर आप देखें कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स L+3 A+3 T+3 I+3 और N+3,
n की वैल्यू 14, q की वैल्यू 17, तो मतलब सभी लेटर्स में 3 ऐड हो रहा है। तो अगर हमने अब रूट की वैल्यू निकालनी है तो रूट की वैल्यू क्या निकलेगी, सब में 3 ऐड कर दो, r+3 किया u, हमें आंसर कहीं पे u है पहला ऑप्शन, हमें वहीं पे खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म है यहाँ। 1 2 4 तीनों एलिमिनेट हो गए, आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लेकिन हम फर्दर चेक करेंगे, o+3 किया, o की वैल्यू 15, 15 में 3 ऐड किया r, तो हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको टाइम भी देखना है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसमें हम, आप पेपर में भी ऐसे कर सकते हैं, जब आपने देख लिया 2 कंफर्म कर लिए, ठीक है आगे वही रहेगा, आपने पूरा सॉल्व करने में आप अननेसेसरीली अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सिंबल नोटेशन का क्वेश्चन है, क्या कहता है ये, 13 + 8, आपने जो सिंबल्स हैं उनके मीनिंग लगाने हैं, साइंस के मीनिंग चेंज करने हैं और उससे आपका आंसर मिल जाएगा। 13 + 8 × 2 / 25 - 10 = वॉट। अब प्लस की क्या वैल्यू है, प्लस का मतलब है माइनस, 13 - 8, इंटू का क्या मतलब है, इंटू का मतलब है +2, डिवाइडेड का क्या मतलब है, डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को, और माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है डिवाइडेड। तो हमारा आंसर आया 13 - 8 + 2 × 2.5, 13 - 8 + 5, 13 + 5 18, 18 - 8 10, आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में आपने दो जो साइंस हैं वो इंटरचेंज करने हैं, जिससे आपको आंसर 20 मिल जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में दो साइंस इंटरचेंज करके आंसर 20 किस में मिल रहा है वो हमें चेक करना है। पहले ऑप्शन में अगर चेक करें, वो क्या कहता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। तो अगर हमने ऐसा किया 20 - 30, अब अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया तो 26 - 2 डिवाइडेड बाय 6 × 30, अब 2 डिवाइडेड बाय 6 + 16। अब इसमें अगर हमने आंसर निकालना है 26 - 2/6, 2/6 हो गया आपका 1/3, 1/3 × 30 + 16 करना है, तो 26 - 10 हो जाएगा, -10 + 16, 26 + 16 किया 42, 42 में से 10 लेस कर दिया 32, आंसर हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो मतलब ये जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई ये नहीं होंगे। नेक्स्ट में अगर हमने चेक किया माइनस और प्लस में किया चेंज, तो 26 + 2 किया × 30 डिवाइडेड बाय 6, प्लस की जगह हो गया -16, तो 26 + 2 × 30 डिवाइडेड बाय 6, 30 को डिवाइड किया 6 से 5, तो 2 × 5 10 -16। अब 26 + 10 -16, 26 + 10 36 -16 किया 20, तो इसमें हमें हमारा आंसर मिल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एक्सक्लेमेटरी मार्क 5 = 30। तो अब ये हमें एक सिंबल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि 3 ये सिंबल करा तो हमें मिल रहा है 30, 6 ये सिंबल किया तो हमें मिल रहा है 12। तो अगर हम इनको ध्यान से चेक करें, 5 × वॉट 30 होता है, 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। इसी तरह 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलता है 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिल रहा है। मतलब जो पहले वाला नंबर है, हम ध्यान से देखें, उसको डबल किया जा रहा है, उसको इंटू 2 किया जा रहा है, तो हमें हमारा आंसर मिल रहा है। आप फर्दर भी चेक करो, अगर 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और 10 को फिर 8 से किया तो हमें मिल रहा है 80। तो इसमें जो पहला जो नंबर है उसको डबल किया जा रहा है और फिर उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अगर 2 का डबल कितना होता है 2, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि आप अगर देखें इसको, तो पहले जो टर्म है उसमें y 1 है, दूसरे टर्म में 2 y है, तीसरे टर्म में 3 y है, लेकिन जो y की पोजीशन है वो भी एक एक करके बढ़ रही है बैक साइड से ही। तो पहले में 1 y, दूसरे में 2 y पीछे से, तीसरे में 3 y पीछे से, चौथे में 4 y, पांचवें में 5 y पीछे से। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें 6 y होंगे पीछे से। तो वो कौन सा हमारा आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें 3 y है पीछे से। डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अ स्कूल बस ट्रेवल्स 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर ये उसका इनिशियल स्थान है,
और वो 5 किलोमीटर गई वेस्ट में। फिर उसके बाद देन टर्न साउथ एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर, साउथ गई और 7 किलोमीटर चली। देन टर्न ईस्ट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। अब आप जब ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो ना तो ध्यान रखा करो कि जहां तक है ना क्वेश्चन ज्यादातर तो आपकी वो स्ट्रेट लाइन में आ ही जाएंगे, और आपने जो ड्रॉ भी करना है इसी हिसाब से। जैसे 5 मैंने ऐसे ड्रॉ किया, 7 की लंबाई है तो 7 5 से बड़ा है तो इसकी भी लंबाई बढ़ा दी। अब जब वो वापस 5 किलोमीटर ईस्ट आ गया तो मतलब वो अपनी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में आ गया कहीं ना कहीं। अब देन टर्न्स टू इट्स लेफ्ट, अब वो वेस्ट में ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है तो आपने 2 मिनट पेपर में खुद भी अपने आप को 1 सेकंड के लिए ऐसा ज्यूम करना है कि आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो। ईस्ट की तरफ देखोगे तो फिर टर्न्स टू इट्स लेफ्ट, लेफ्ट के लिए मुड़ा, इस डायरेक्शन में मुड़ा और कितना चला 2 किलोमीटर। तो उसके बाद वो 2 किलोमीटर चढ़ा तो वो यहाँ तक पहुँच गया। अब वेयर इज नाउ विद रिस्पेक्ट टू इट स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमने आई था हमारा इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो पूछ रहा है कि अब वो कहाँ पे है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अब ये 7 - 2 जो कि होता है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो साउथ की डायरेक्शन में है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन का ये क्वेश्चन है, क्या कहता है कि ऑल कार्ड्स आर लेबल, सारे कार्ड्स लेबल हैं। तो ये हमारे हो गए कार्ड्स, ये हो गया लेबल। अब क्या कहते हैं, नो पोस्टर आर लेबल, कोई भी पोस्टर लेबल नहीं है। तो पोस्टर हो गया मतलब बाहर, ये कार्ड्स ये पोस्टर्स। पोस्टर का ना कार्ड से संबंध है ना लेबल से संबंध है, तो नो कार्ड्स आर पोस्टर, ये बात सच है, कोई कार्ड पोस्टर नहीं है, ये बात तो है ही है। और सम कार्ड्स आर पोस्टर, ये नहीं हो सकता क्योंकि नो कार्ड्स आर पोस्टर। तो कंक्लूजन 1 और 2 वो भी दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या तो कंक्लूजन 1 ठीक होगा या कंक्लूजन 2 ठीक होगा। लेकिन हम देखें तो हमें आंसर हमारा मिल रहा है कि कार्ड्स पोस्टर नहीं है, नो कार्ड्स आर पोस्टर। तो हमारा जो आंसर इनमें से ऑप्शन में से होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, क्या कहता है ये, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट वेब डिजाइनर, रेक्टेंगल को कह दो वेब, सर्कल ब्लॉगर्स, ट्राइंगल फोटोग्राफर, स्क्वायर क्रिकेटर। अब हमसे क्या पूछता है, विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट वेब डिजाइनर्स हु आर क्रिकेटर। वेब डिजाइनर हुआ है मतलब रेक्टेंगल के अंदर और क्रिकेटर है मतलब स्क्वायर के अंदर। तो जो वो लेटर्स रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर दोनों के अंदर आएंगे वही हमारे आंसर होंगे। तो रेक्टेंगल ये रहा और स्क्वायर ये रहा, इसके अंदर कौन से 2 लेटर्स आ रहे हैं, डी जे। विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट वेब डिजाइनर्स, वेब डिजाइनर रेक्टेंगल और क्रिकेटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा जो इन दोनों के अंदर आ रहे हैं, इन दोनों के अंदर आ रहे हैं डी जे। ऑप्शन में नहीं है लेकिन हमारा आंसर है डी जे, क्योंकि डी जे स्क्वायर में भी आ रहा है रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो इसलिए आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नहीं है इनमें से कोई भी, आंसर है डी जे। नेक्स्ट क्वेश्चन HRAGQZ, HRAGQZ EPFPYFPYEOX हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है। H में से क्या ऐड, H में से क्या लेस करें, H - 1 G, G - 1 F, F - 1 E, E - 1 D। तो पहला ऑप्शन हमारा होना चाहिए, पहला लेटर होना चाहिए D, किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहीं हमारा क्वेश्चन खत्म है। R - 1 Q, Q - 1 P, P - 1 O, O - 1 N। आगे नहीं करूंगा, D and W आपका आंसर है। 2, 5, 9, 14, 20 ओरल क्वेश्चन है, क्या पेन उठाना इसके लिए। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20। तो क्या ऐड करेंगे, 20 + 7, हमारा आंसर आ जाएगा 27। 3, 12, 14। अब देखो 3 × 4 12, और 3 में से अगर हम अब आगे वाला ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, उससे पता लगेगा। देखो
4 इंटू 4 16, लेकिन 4 इंटू 4 16 होता है, 16 में से 4 माइनस 1 करना है, 16 माइनस 4 माइनस 1, तो हमें मिल रहा है 13। इसी तरह 6 इंटू 4 24, 24 माइनस 6 माइनस 1, सब में ये हो रहा है। देखो 24 और 19 में क्या रिलेशन है, 5, 24 माइनस 19 5 होता है, 5 किससे, 6 से 1 कम है। तो इसी तरह 5 इंटू 4 तो 20 है, 20 माइनस 4 होता है 16, और 5 माइनस 1 होता है 4। तो मतलब हमने एक लेटर कम करना है इसमें से माइनस। पहले तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 4 16, 16 में से हमने 4 घटाना है, 3 घटाना है, 4 माइनस 1 वो घटाना है, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, 16 माइनस 3 हो गया 13। 24 में से हमने क्या घटाना है, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, 24 माइनस 5 19। 20 में से क्या घटाना है, 20 में से हमने घटाना है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 होता है 4, तो 20 माइनस 4, 20 माइनस 16 4 हो गया। तो अब जो इस हिसाब से अगर हम पहले वाला ऑप्शन देखें, इसमें 3 इंटू 4 तो हो रहा है 12, लेकिन इसमें +2 ऐड हो रहा है, +2 माइनस होना चाहिए था, तो इसलिए ऑड वन आउट हो गया ऑप्शन नंबर 1। मिरर इमेज का सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि एक मिरर पड़ी है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो जब लेफ्ट साइड में मिरर पड़ी होगी तो जो फिगर है हमारी, ये तो पहले देखो ऊपर की तरफ तो कभी भी नहीं आ जाएगी मिरर इमेज में, तो मतलब ऑप्शन 2 और 3 तो एलिमिनेट हो गए वहीं पे। अब ये देखना है कि अगर जो मिरर के इस साइड जब इमेज दूर है, तो मिरर के जब इसको मिरर साइड करेंगे तो मिरर के पास नहीं आ जाएगी, तब भी दूर ही रहेगी। तो अगर हम देखें तो नीचे वाली फिगर होनी चाहिए और प्लस मिरर के दूर होनी चाहिए। तो नीचे वाली फिगर तो हो गई हमारी ये वाली और ये वाली। अब इसमें मिरर के पास आ रही है फिगर, अगर आप यहाँ देखो इसको तो ये मिरर के दूर जानी चाहिए। तो मिरर के दूर किस में जा रही है, ऑप्शन नंबर 4 में। हमारा आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द क्यूब कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब ये कैन नॉट बी फॉर्म्ड का क्वेश्चन है। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप क्यूब को इस हिसाब से ऊपर करोगे, क्यूब को बनाओगे, तो जो प्लस और ये वाला साइन है ये दोनों ऑल्टरनेट साइन आ जाएंगे। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर 3 में देखें, ऑप्शन नंबर 3 में चेक करें तो प्लस और जो ये वाला साइन है ये दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते, ऑल्टरनेट नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एफ की वैल्यू देखें, एफ की क्या वैल्यू है 2 1, एफ की वैल्यू हो गई 2 1, और उसके बाद एफ की और कौन सी वैल्यू है 3 4, एफ की और कौन सी वैल्यू है 4 0। बस पहली मैट्रिक्स में ही एफ है। अब ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू आ रही है 0 2, ए की वैल्यू और क्या आ रही है, ए की वैल्यू 3 3, 2 वैल्यू आ गई ए की। अब आर की क्या वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है आर की नीचे से एक वैल्यू आ रही है 8 9, और एम की क्या वैल्यू आ रही है, एम की वैल्यू आ रही है 1 4 2 4, 2 वैल्यू आ रही है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें आपने जब देखना है ऑप्शन से कंपेयर करोगे तो 21, अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें 21 आ रहा है, 33 आ रहा है, 89 आ रहा है और 24 आ रहा है। अब आपको एक सिंपल सी चीज और बताता हूं कि R की वैल्यू देखो आप, सिर्फ A की वैल्यू है, वो है 89। कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें 89 है सेकंड को छोड़ के, नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे 25 क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सीएचएसएल या मल्टीटास्किंग कोई भी एग्जाम नेक्स्ट देने वाले हैं। सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजीएल में थोड़ा सा लेवल इनसे ऊपर आता है, लेकिन सीएचएसएल और मल्टीटास्किंग के लिए तो ये मस्ट है। आपको पता होना चाहिए किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे टाइप के आ रहे हैं। मैंने वीडियो से स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो 6 चैप्टर्स हैं वो काफ़ी 60% के अराउंड उनकी वेटेज रहती है, तो आप उन चैप्टर्स को अच्छे से करिए। बाकी
ये सारे चैप्टर्स, ये सारे पेपर्स आप देखते रहिए, आपको पता लगता रहेगा कि किस हिसाब के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना शेयर हो सकता है वो करिए, क्योंकि आप जितना अच्छे से इस चीज़ की तैयारी करके जाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। टिल देन, थैंक यू।